हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेर और आज बेटा हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिरकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इन सभी तरह के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना देरी के शुरू करते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है या बेनिफिट है वो है बेटा एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। After identification of opportunities and threats in the market, managers start to minimize threats and use opportunities. This ensures the long-term survival of organization in the competitive market. स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा कि एक बार यदि टॉप लेवल मैनेजर्स को मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग तरह के जो अवसर उसे मिल रहे हैं और मार्केट में जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, एक बार उनको पता चल जाए तो बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स जो है ना वो उन खतरों को कम करने की कोशिश करता है और जो भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है वो उसको ग्रैस्प करता है। ग्रैस्प का मतलब होता है बेटा यूज करता है और इस तरह से बेटा जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में पॉसिबल होता है, क्योंकि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पे बेटा एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाई जाती है फ्यूचर के रिगार्डिंग और इसमें ये डिसाइड किया जाता है, उसमें ये एंश्योर किया जाता है कि फ्यूचर में चाहे किसी भी तरह का रिस्क क्यों ना आए हम उसके लिए ऑलरेडी से तैयार हैं और इसीलिए बिजनेस का जो सर्वाइवल है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बेटा सेकेंड इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव एंड स्मूथ बिजनेस रनिंग। आफ्टर एनालाइजिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट like demand, taste, competition, government rules, then managers make appropriate strategies, strong planning to overcome our threats which help in effective and smooth without problems running of business. तो बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी गहराई में जाके और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो कस्टमर्स की डिमांड है वो किस रेट से बढ़ रही है या किस रेट से कम हो रही है, कस्टमर्स के टेस्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, आज कस्टमर कौन से टेस्ट को प्रेफर करता है, मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है और जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस नए आए हैं उन चीज़ों के बारे में बेटा वो एनालिसिस करता है और इसके बाद में बेटा जो मैनेजर है वो एक उचित या जो एप्रोप्रिएट जो स्ट्रेटजीज है जिसको हम स्ट्रॉन्ग प्लानिंग भी कहते हैं वो अप्लाई करता है ताकि वो इन थ्रेट से बच सके। और यदि बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स को कस्टमर्स की डिमांड, टेस्ट और कंपटीशन या फिर जो गवर्नमेंट रूल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है तो बेटा वो इस बात को लेकर एंश्योर हो जाते हैं कि अब हम इफेक्टिवली और स्मूथली हमारे बिजनेस को चला सकते हैं। मतलब बिजनेस को यदि हम अब रन करेंगे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से बेटा थर्ड इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्लैरिफाइज फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, सेकंड है कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड एंड थर्ड रिसोर्सेज टू बी यूज्ड। तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये है कि एक बार स्ट्रेटजीज बना ली, एक बार स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बना ली तो बेटा टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं, यहाँ तक कि जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं उनको भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और उन्हें ये भी पता होता है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और साथ में बेटा उन्हें ये भी क्लियर होता है कि हमें किस तरह के रिसोर्सेज को यूज में लेना है। और जब ऑर्गेनाइजेशन के सभी पर्सन्स को इन सभी चीजों के बारे में क्लियरली पता हो तो बेटा उन्हें आगे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फोर्थ इंपॉर्टेंस है टू कोप अप विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। Management becomes effective after using strategies for future threats which help to face changing environment. और बेटा यदि टॉप लेवल मैनेजर्स ने चेंजिंग एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है और सभी चीजें बेटा उनके सामने बिल्कुल क्लियर है तो बेटा मैनेजमेंट क्या होता है, बिल्कुल इफेक्टिव होता है और उसे आगे काम करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि बेटा वो फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग थी या फ्यूचर में आने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं उनको रोकने के लिए जितनी भी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनानी होती है वो बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में बना चुके होते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और ये जो सब चीजें हैं वो उनको फ्यूचर में जो चेंजिंग होंगे एनवायरनमेंट में उनको फेस करने में मदद करती हैं। ठीक इसी तरह से बेटा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है हेल्पफुल इन टेकिंग द बेस्ट डिसीजंस। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. It helps in identification the main problem of organization.
It indicates the best alternative and managers are aware of future uncertainties. तो बेटा कहने का मतलब है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ना वो टॉप लेवल मैनेजर्स को बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब वो क्यों करता है? क्योंकि बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट में समझा रखा है इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। बेटा टॉप लेवल मैनेजर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या करता है कि मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स चाहिए उसे, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें मिल जाते हैं। और इसके बाद में बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स को ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आने वाले जो चेंजेस हैं मार्केट में या एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है उससे डर क्यों रहा है, आखिरकार उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। और जो मेन रीजन या मेन प्रॉब्लम है वो टॉप लेवल मैनेजर को पता चल जाती है। किसकी हेल्प से बेटा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से। और इसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव होते हैं, मतलब जो अच्छा सबसे बढ़िया जिसमें कम खर्च आए ऐसा कोई विकल्प मौजूद होता है, तो वो विकल्प भी बेटा या वो जो अल्टरनेटिव है वो भी उन्हें पता चल जाता है। और इसके बाद में बेटा जो मैनेजर्स हैं वो फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर में होने वाली जो अनसर्टेनिटीज हैं या जो रिस्क हैं उनके बारे में वो पहले से ही अवेयर हो जाते हैं। तो इन 4-5 तरीकों से बेटा जो एक टॉप लेवल मैनेजर है वो अपने जो डिसीजंस है फ्यूचर के रिगार्डिंग वो बेस्ट तरीके से ले सकता है। ठीक इसी तरह से 6th इंपॉर्टेंस है एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एज एवरी पर्सन हैज क्लियर रोल। देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा इस पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्किंग कैपेसिटी, मतलब कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं बेटा एफिशिएंसी। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे है मैनेजर्स लोग और जो सबऑर्डिनेट है और जो एम्प्लॉइज है उनकी जो एफिशिएंसी है बेटा वो एनहेंस हो जाती है। एनहेंस का मतलब बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट्स जो एम्प्लॉइज हैं उनको अपने रोल के बारे में क्लियरली पता होता है। इससे क्या होगा कि उन्हें जब ये पता है कि उन्हें ये काम करना है और ये काम उनके लिए ही बना है तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बच जाएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है बेटा किसी काम को 2 बार करना। मान लीजिए वही काम किसी दूसरे एम्प्लॉय ने कर दिया, वही काम किसी तीसरे ने कर दिया और वही काम बेटा अगर वो फर्स्ट वाला एम्प्लॉय करता है तो वो तो काम डुप्लीकेशन हो गया ना, मतलब उस काम को 3 जनों ने कर दिया। तो इस चीज का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और उन्हें ये भी पता होता है कि भैया अब कंपटीशन आने वाला है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसको अप्लाई करें। 7th इंपॉर्टेंस है improves employees motivation। को समझने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट में तो है बेटा everything is clear to employees as what should be done, how to be done and what resources to be used। and second है बेटा remuneration promotion are for the best work। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो कंपटीशन को बीट करने के लिए या कंपटीशन को हराने के लिए या कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए जो एम्प्लॉइज हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कुछ प्रमोशन या रेम्यूनरेशन के रूप में कुछ ऐसे बेनिफिट देता है और ये कहता है कि आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा रेम्यूनरेशन या प्रमोशन आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ में बेटा एम्प्लॉइज को हर चीज़ के बारे में क्लियरली पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें वो काम करना है। तो बेटा जब वो सब चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर है, एम्प्लॉइज को उनके बेस्ट वर्क के लिए रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है, तो बेटा इससे क्या होगा जो एम्प्लॉइज है उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा। मतलब बेटा एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से मन लगाकर काम करेंगे। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को भी फाइनली क्या करता है? मोटिवेट करता है। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस वाला वो है बेटा 8th पॉइंट रिड्यूसेस रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस। तो बेटा क्या होता है कि जब भी हम किसी चेंज को किसी पर्सन के सामने रखते हैं ना तो वो उस चेंज को पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब परिवर्तन किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसको बेटा मैं आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। सपोज करिए कि आप अपने घर में एसी में बैठकर पढ़ते हैं, मतलब आपके कमरे में एसी लगा हुआ है और वहीं पर बैठकर पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। लेकिन बेटा इससे क्या है कि आपके घर वालों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना वो ज़्यादा आ रहा है। अब घर वालों ने क्या है एसी बंद कर दिया और वहाँ पर आपके कमरे में एसी की जगह कूलर लगा दिया। तो बेटा क्या होगा कि कुछ दिन के लिए तो आपको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मतलब बड़ा अजीब सा लगेगा और आपका शायद हो सकता है कि मन भी नहीं लगे। लेकिन बेटा फिर आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे ना
कि भाई देखो एसी का ज़्यादा यूज़ करने से बिल ज़्यादा आ रहा था और अपनी कमाई इतनी हो नहीं रही है। तो जब आपको वो समझाएंगे तो इस तरह का जो परिवर्तन आया ना, कौन सा परिवर्तन बेटा आपके सामने, पहले तो आप एसी की ठंडी हवा में पढ़ते थे और अब जो है कूलर की कम ठंडी हवा में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आपने उस चेंज को एक्सेप्ट किया। बेटा इसी तरह से जो चेंजेस आते हैं ना किसी भी पर्सन के सामने, तो वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन बेटा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है कि एम्प्लॉय के सामने जो भी चेंजेस आएगा ना, तो बेटा सबसे पहले वो उस चेंज का रेजिस्टेंस करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करेगा कि भाई नहीं हमें अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या हो जाए भविष्य में, ऐसा नहीं है। तो बेटा इसी तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो उनको कम करता है। कौन कम करता है बेटा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब वो कैसे कम करता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट है SM removes employees doubts, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन। तो बेटा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है किसी भी काम को लेकर या फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, उनको पहले तो वो हटाता है। मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स जो सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉयज है उनको अच्छी तरह से समझाते हैं, उनके कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। सेकंड है मैनेजर्स टेल देम द बेनिफिट ऑफ अडेप्टिंग चेंजेस। और उसके बाद में जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज को जो चेंजेस है उनको स्वीकार करने के फायदे भी उनको बताते हैं। और इसी के साथ में बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स आल्सो प्रोवाइड पार्टिसिपेशन टू एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। और साथ साथ में बेटा जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है, यदि आपको रिस्क का सामना करने में डर लग रहा है तो क्यों ना आप हमारे साथ बैठकर उस रिस्क को कम करने के लिए डिसीजन लें। तो इस तरह से बेटा एम्प्लॉयज को भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा और फिर बाद में थोड़े समय के बाद में बेटा वो जो चेंजेस आए हैं उनके सामने उनका रेजिस्टेंस करना बंद कर देंगे। तो बेटा कुछ इस तरह से ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस थे। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो टॉपिक समझाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। और साथ साथ में यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।